ही उसे पहुंचा सकती है। कैसे? जैसे हनुमान जी लंका पहुंच गए, लंका पहुंचने के लिए इतना बड़ा समुद्र को पार किया। कैसे पार किया? क्या हनुमान जी ने अपने बल से पार किया? किसका बल था? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। किसी ने हनुमान जी से कहा, आपने तो इतना बड़ा समुद्र छलांग लगा के पार कर लिया। हनुमान जी ने कहा, यह मेरा बल नहीं था, ये तो राम जी का बल था। कहां मिला राम जी का बल? बोले, राम नाम लिखा था अंगूठी में, उस अंगूठी को मैंने मुंह में रख लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गई अचरज नाही। मैं अपने बल से नहीं आया समुद्र लांघ कर, वो तो राम जी की नाम रूपी जहाज मिल गई, तो राम के नाम रूपी जहाज में बैठकर पार आ गया। ये मेरा बल नहीं, राम बल है। तो साधनहीन ऐसा ही होता है कि समुद्र को भी पार करना है, पर आता जाता कुछ नहीं। अब पार करना है, कौन कराएगा? उसी प्रकार ये संसार एक सागर है, इसे पार करना है, पर हमारे पास कोई साधन नहीं है। यदि हम दोनों हाथ उठाकर भगवान से कह दें कि नाथ हम आपके हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए, उसी क्षण भगवान उठा करके भवसागर से पार लगा देंगे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान की कृपा होती है नमरी मां, तो गूंगा भी बोलता है। भारत में ऐसे कितने केस मैंने देखे अपनी आंखों से, जिनको डॉक्टर ने टाइम दे दिया था कि 1 महीने के अंदर आप मर जाओगे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आप बस महीने 15 दिन की आयु बची है, लेकिन वो व्यक्ति कई वर्षों जिंदा रहा। पूछा गया, क्यों जी? डॉक्टर ने तो कहा था कि महीने भर बाद ही मर जाओगे, सब अंग वंग फेल हो रहे हैं। कहा कि भैया, एक सज्जन एक दादाजी मुझे मिले, उन्होंने बताया कि महाराज जी, मेरा सारा डॉक्टर ने फाइल दे दिया, कह दिया बस 15 से 20 दिन की उम्र बची है अब आपकी, घर वालों से कह दिया सेवा कर लो। लेकिन वो भक्त भगवान की कथा सुनने लग गए और भगवान के लिए रोने लग गए। परिणाम क्या हुआ? कई वर्ष बीत गए, नहीं मरे, भगवान की शरण में है। जीवन और मृत्यु डॉक्टर के हाथ में नहीं है, जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में। कितने केस ऐसे होंगे जिनको डॉक्टरों ने ये कह के लौटा दिया था, बस अब आपकी आयु लगभग पूरी है, मरने वाले, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। क्यों जी? हाँ या ना? आपकी मेरी नजर में तो ऐसे बहुत केस हैं, आपकी नजर में कुछ है ऐसे? क्योंकि मेरी बात पे शायद आपको विश्वास ना हो, इसलिए जो आप अपनी आंखों से देखते हैं उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन ऐसा होता है। कहते हैं कि जब भगवान बचाते हैं तो कोई मार नहीं सकता, और वो मारते हैं फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जब भगवान की कृपा होती है तो मूकम करोति वाचालम, गूंगा भी बोलता है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। लिखा है ये गीता में, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंदम माधवम। यही बात रामचरितमानस के बालकांड के पहले लिखी है। मूक होहि वाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांघ जाता है। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। ये वृंदावन की परिक्रमा और गोवर्धन की परिक्रमा में आप जाके देखना, बिल्कुल लंगड़े लंगड़े लोग परिक्रमा लगाते हैं। जो एक पग नहीं चल सकते थे वो पूरी परिक्रमा लगाते हैं। मेरी माँ, बल मेरा नहीं होता, भगवान के लिए चल पड़ो, समर्पण कर दो, तो फिर व्यक्ति अपने बल से नहीं, भगवान स्वयं अपने बल से उसे चलाते हैं। जहां जाना चाहे जा, मेरा है। भगवान अपना बल दे देते हैं, अपने बल देकर के भेज देते हैं। सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ, दोनों लड़ रहे थे। तभी क्या हुआ कि सुग्रीव को बाली ने खूब मारा। बाली फिर दौड़ा, प्रभु प्रभु आपने मारा क्यों नहीं? आपने तो कहा था मैं बाली को एक ही बाण से मारूंगा। सुनो सुग्रीव, मारी हूं बाले ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण। आपने मारा क्यों नहीं? उसने तो मुझे खूब मारा। राम जी ने कहा, तुम दोनों एक से दिख रहे थे मुझे, हैं? ते ही भ्रम ते नहीं मारे हूं सोऊ। राम जी कहते हैं सुग्रीव और बाली तुम एक से दिख रहे थे, इसलिए मुझे भ्रम हो गया कि इसमें से सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। कहीं मैं मारता और सुग्रीव मर जाता तो, इसलिए मैंने नहीं मारा। अब की बार राम जी ने अपने गले की माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाल दी। देखो, ये सुग्रीव के गले में जो भगवान ने माला पहनाई और कहा अब की बार जा, और उसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया था, बाली ने इतना मारा, लेकिन भगवान के स्पर्श होते ही उसका शरीर बिल्कुल ज्यों का त्यों हो गया, सारा दर्द। ये रामचरितमानस में सब लिखा है। भगवान ने अपनी माला उतारी, मैली कंठ सुमन की माला, पठवा जा अब जा। तो भगवान ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव को पहनाई, और सुग्रीव चला तो बलशाली हो गया। सुग्रीव के गले में जो माला थी वो भगवान की माला तो थी ही, पर सच्ची बताएं भगवान ही स्वयं अपना बल माला के रूप में प्रदान करते हैं। जा, ये माला मेरा बल है, तेरा साथ देगी। और फिर माला देखकर कि ये मेरा भक्त है ही, और बाली को एक बाण से मार दिया राम जी ने।
अर्थ क्या निकला? भगवान सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, और जो बिल्कुल साधनहीन हो, कुछ नहीं, हाँ, सत्यम परम धीमहि को प्रणाम है, सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, उनकी शरणागति ग्रहण करते हैं। धर्मः प्रोज्झित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। भागवत श्रवण करने वाले के जीवन में कोई दुख नहीं आता, कभी कोई दुखी हो ही नहीं सकता। दुख क्या होता है आप भूल जाएंगे कि दुख क्या है। एक बार तो भागवत जी की शरण में आओ, एक बार तो कहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जब आप ये कहेंगे कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे श्री सीताराम मैं आपको कभी भूलूं नहीं, जब आप ऐसा कहेंगे तो फिर भगवान भी कहेंगे तुम मुझे नहीं भूलोगे तो मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम उन्हें ना भूलो वो तुम्हें नहीं, तुम उन्हें भूल जाते हो तो वो भी तुम्हें भूल जाते हो। जानत हूं अस स्वामी बिसारी तो फिर ही काहे ना हो ही दुखारी। बताइए दुख क्या है? अरे भगवान का विस्मरण ही दुख है, भगवान को भूल जाना ही विपदा नहीं व विपदो वा। विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है, और भगवान का स्मरण कर लेना ही संपत्ति है। अब आप देखो कि स्मरण करना है कि भूलना है। मनुष्य का धर्म क्या है, यहां से भागवत जी स्टार्ट होती है। मनुष्य का धर्म क्या है? हम मनुष्यों का धर्म है परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हमारा धर्म क्या है? परहित, परोपकार। इसलिए ज्यादा से ज्यादा परोपकार करना चाहिए, परहित करना चाहिए। भागवत जी का यह प्रश्न है कि मनुष्य का धर्म। अच्छा आपको पता है मनुष्य का धर्म क्या है? बताओ हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सत्य बोलना। गोस्वामी जी लिख रहे धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखान। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम सत्य बोलें। क्या बोलना है हमें? सत्य बोलें। बात बात में झूठ ना बोला करो, झूठ का बहुत भयंकर परिणाम मिलता है। सच बोलने से हम हार जाएं वो अच्छा है, कि झूठ बोलने से हम जीत जाएं वो अच्छा है। सच बोलकर हार जाना अच्छा है, झूठ बोलकर जीत जाना अच्छा नहीं है। झूठ की जीत कितनी खुशी देगी। इसलिए कोशिश यही करो, जमाना झूठा है, जमाना झूठ बोलता है तो बोले, हम भी बोलेंगे क्या? जमाना कुएं में गिरे तो आप भी गिर जाओगे क्या? भेड़ों की चाल ना चलो कि एक भेड़ कुएं में गिरता सारे भेड़ गिर जाते हैं। आप लोग ये देखा करते हैं महाराज जी, वो पड़ोसी हमारे पूरा झूठ बोल के काम करते हैं, पूरा झूठ ही झूठ बोलते हैं। आजकल बाजार में, मार्केट में झूठ ही झूठ है लगभग। क्यों? हर व्यक्ति को ये लगता है मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी दुकान नहीं चलेगी। गलत है ये थिंकिंग आपकी। सोचो कि झूठ बोलने से इतनी चल रही है तो सच बोलने लग जाओगी तो और कितनी चलेगी। इसलिए सच का सहारा लो। आप एक बार सत्य को तो जोड़कर देखो। विडंबना तो यह है कि आपको झूठ पर तो यकीन है, सच पर यकीन ही नहीं है। मैं सदा सत्य बोलने पर विश्वास करता हूं, सदा सच बोलता हूं, झूठ नहीं बोलता। कभी अज्ञानवश कोई बात झूठ में निकल जाए, मैं बोल रहा हूं ये बात, मैंने बोला कि 2 और 2 4 होता है, पर धोखे से निकल गया कि 5, तो ये झूठ हो सकता है कि अज्ञान में निकल गया हो, ध्यान ना देने पे निकल गया हो। पर जानकर मैंने झूठ नहीं बोलता, जानकर नहीं। धोखे से हो जाए वो अलग सब्जेक्ट है। आप भी ये कोशिश कीजिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम जी ने क्या झूठ बोला जीवन में? राम जी एक बार बोलते थे, 2 बार नहीं बोलते थे। और एक बात बताएं, झूठे आदमी को बार बार बोलना पड़ता है, और सच बोलने वाले को एक बार ही बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता। भैया यही है बस सच। झूठ को बार बार समझाना, इसलिए सच का मार्ग पकड़ो। सत्य बहुत अच्छा है। झूठ बोलकर पैसे कमा भी लोगे तो परिणाम दुर्योधन ने कमा तो लिया पैसा झूठ बोलकर। पासे खेला ना, पासे फेंका ना, जुआ खेला ना, झूठ बोल के जीता। कौरवों ने जब जुआ खेला तो जुआ में पूरा झूठ था। क्या झूठ था? यहां में आपकी एक टिप्पणी उठ रही होगी, एक सवाल उठ रहा होगा। मैं आपके सवाल उठने के पहले ही समाधान कर दूं। आपके मन में ये कई बार आता होगा कि धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्मात्मा थे, अच्छे राजा थे,
फिर उन्होंने जुआ क्यों खेला? जुआ खेलना तो गलत है। यदि जुआ खेलना गलत है तो क्या धर्मराज युधिष्ठिर को पता नहीं था कि जुआ खेलना गलत है? फिर धर्मराज युधिष्ठिर तो धर्मात्मा थे, भगवान उनके सहायक थे, फिर उन्होंने जुआ क्यों खेला? इसका बहुत बड़ा कारण है। धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? अपनी मर्जी से नहीं खेला। मैया सुनना, उन्होंने अपनी मर्जी से जुआ नहीं खेला। हुआ क्या था कि धृतराष्ट्र बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे। धृतराष्ट्र ने एक बार पांडवों को बुलाया। उस समय पांडवों का बंटवारा हो चुका था। हस्तिनापुर के राजा थे धृतराष्ट्र और इंद्रप्रस्थ के राजा थे धर्मराज युधिष्ठिर। तो बंटवारा हो गया था। कौरवों को रहने के लिए धृतराष्ट्र ने बिल्कुल खंडहर जमीन दी थी, पर उन्होंने मेहनत के बल पर उसको भी अच्छा कर लिया और खूब ठाट बाट बना लिया। एक बार दुर्योधन गया था उनके घर, तो वहां पे देखा कि यहाँ पानी भरा है, तो वहां बचा। आगे जाके देखा कि पानी भरा है, तो वहां भी बचा। पर आगे देखा कि पानी नहीं है, वहां गिर गया। वहां पानी था, जहां जल था वहां थल की कल्पना थी। वहां मतलब देखिए उस जमाने में भी क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या साइंस था कि जहां पानी था, जहां पानी जैसा दिख रहा है वहां पानी नहीं था, और जहां पानी जैसा नहीं दिख रहा था वहां पानी था। तो दुर्योधन पानी में गिर गया, और जब गिरा तो सबने ठहाके लगा के हंसे, और द्रौपदी ने भी कह दिया कि अंधों के अंधे होते हैं। ठीक है, उस समय दुर्योधन की आंखें चकाचौंध खा रही थी, चारों तरफ घूम रही थी। अरे राम, मैंने तो इन्हें जंगल का खंडहर जमीन बिल्कुल बंजर भूमि दी, इन्होंने तो इतना ठाट बाट बना लिया। कई लोग दूसरों की संपत्ति देखकर ही जल जाते हैं, मर जाते हैं। जब काहू की सुने बड़ाई तो श्वास ले ये जन जूड़ी आई। जब दुर्योधन ने, और उस समय युधिष्ठिर अपने ताऊजी, ये तो ताऊजी हुए ना धृतराष्ट्र, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने ताऊजी की कोई भी बात, उन्होंने जन्म से लेकर आज तक उन्होंने अपने ताऊजी को अपने पिता के तुल्य दर्जा दिया है, और आज तक उन्होंने ताऊजी की कोई भी बात काटी नहीं है। तो आज ताऊजी कह रहे हैं कि तुम जुआ खेल लो, तो ये बात कैसे काट दें, क्योंकि सदा उनकी आज्ञा का पालन किया। और उन्होंने कहा कि चलो ये तो बच्चों का खेल है, खेल लो। खेल खेल में शर्त रख दी दुर्योधन ने, जबकि जुआ का नियम होता है कि जो खेलेगा पासे भी वही फेंकेगा। क्यों जी? अब मैं क्रिकेट खेलूंगा तो बॉल भी मैं ही करूंगा और बैट भी मैं ही पकड़ूंगा। ऐसा तो नहीं कि मेरी जगह कोई दूसरा पकड़ ले, ऐसा तो नहीं होता। जो खेलेगा वही ना खेलेगा, वही ना पासा फेंकेगा। लेकिन वहां पर खेल रहा था दुर्योधन, और पासे फेंक रहे थे कौन? बोलो मैया, कौन फेंक रहा था पासा? कौन? थोड़ा जोर से बोलो। शकुनी। पहला तो यही गलत था भाई, जो जुआ खेलेगा वही पासा फेंकेगा। तो दुर्योधन खेल रहा था तो शकुनी क्यों? पहले तो यही ये जुआ गलत था। अरे जुआ खेला भी था तो जुआ भी धर्म से खेलते, न्याय से खेलते, क्यों? पहले ही अन्याय था। और अन्याय कैसा? जो शकुनी के पासे थे ना, वह शकुनी के पिता की हड्डियों की बनाए गए थे। वो हमेशा शकुनी के पक्ष में ही लुढ़कते थे। तो महा जुआ हुआ, और उस जुआ में सारे दाव कौरव जीतते गए और सारे दाव पांडव हारते गए। झूठ बोलकर दुर्योधन ने सारा धन जीत लिया। झूठ बोलकर। क्या झूठ बोला? पहला झूठ तो यह कि पासे शकुनी फेंकेगा, ये। दूसरा झूठ, बुलाया था धृतराष्ट्र ने मिलने के बहाने और बैठा दिया जुए में। अब आप कहेंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ क्यों खेला? अरे भैया, धर्मराज युधिष्ठिर जुआ नहीं खेलते थे। खेलते होते तो जीत ना जाते, हार गए। इसका मतलब यही हुआ कि वो जुआ खेलना नहीं जानते थे। जुआ खेलना तो ये लोग जानते थे जो जीत गए। उन्होंने तो केवल अपने बड़ों के सम्मान को रखा है कि भाई इनकी बात ना कट जाए। अब मैं, देखो भैया एक बात बताओ, मैं तुम पे पूरा विश्वास करूं और आप मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे जंगल ले जाओ और मेरी छाती में खंजर मार दो, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो आप पे विश्वास किया था, आपने मुझे अपना कहा कि आप मेरे हैं, और मैं विश्वास कर लिया आप पर, और आप मुझे जंगल ले गए और मैं विश्वास से गया कि ये तो मेरा अपना व्यक्ति है, तो मेरे साथ विश्वासघात करेगा नहीं, और आपने खंजर मार दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? तो क्या मैंने विश्वास किया ये गलती है? यदि फिर मैंने विश्वास किया ये गलती है, तो बताओ फिर इसके बाद दुनिया में कौन किस पर विश्वास करेगा? अरे भाई, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊजी पर विश्वास ना किया होता तो आने वाली पीढ़ी के बच्चे अपने ताऊजी पे कौन विश्वास करता? फिर यदि ताऊजी ही विश्वास तोड़ेंगे तो विश्वास किस पर किया जाएगा? ये तो धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी थी कि वो जुए पे बिछाए हैं, तो केवल थोड़ा देर खिलाओ, बस खत्म करो।
अब ये थोड़ी कि भरी सभा में पत्नी दाव पे लगा दी और बुढ़े बैठे हैं अभी तक आंख में पट्टी तो गांधारी की थी। धृतराष्ट्र तो बिल्कुल अंधे थे। और ये केवल आंखों के अंधे नहीं थे, इनकी बुद्धि विवेक की आंखें भी फूटी पड़ी थी। ऐसे ताऊ जी भगवान किसी को ना दे जैसे ये मिले हैं इनको, कि देखो बच्चों को जुआ खिला रहे हैं। आजकल मैं गांव खेड़े में भी देखता हूं कि बूढ़े बूढ़े लोग बच्चों को जुआ खेलने बिठा लेते हैं। गांव गांव में तो ये बड़ा प्रचलन है। गांव के बिल्कुल बूढ़े लोग एक्सपायरी डेट वाले किसी काम के नहीं बचे। अब वो सारे बूढ़े इकट्ठे हो जाएंगे किसी पेड़ की छांव में, और पेड़ की छांव तो ठीक है, गांव के बूढ़े मंदिरों में जाके जुआ खेलते, मंदिर प्रांगण में। हाँ या ना? मंदिरों में जुआ खेलते हैं, जहां भगवान बैठे वहीं जुआ खेलते हैं। और बूढ़े बूढ़े लोग जिनकी दाढ़ी मूंछ सब पक गई वो लोग खेलें, और साथ में जवान जवान बच्चों को बिठा लेते हैं। उनको लगता है अरे उसका बेटा है, बैठ जा। वो तो चाहते ही हैं कि फलाने का बेटा जुआड़ी हो जाए और बिगड़ जाए, उसका सत्यानाश हो जाए। ये वही बुढ़े हैं थर्ड क्वालिटी के जो समाज को बिगाड़ना चाहते हैं। ये बनाना नहीं चाहते। बनाना चाहते तो दो थप्पड़ मार के भगाते, क्यों रे हम तो बिगड़े, ये तुम काहे बिगड़ रहे हो। आज की युवा पीढ़ी जुआ खेलेगी तो भविष्य क्या होगा बच्चों का। आजकल के बुढ़े खुद गांजा पिएंगे और बच्चों को बिठा लेंगे पास में, तुम भी चढ़ाओ एक चिलम, तुम भी पियो। ऐसे बुढ़ों को गोली मार देना चाहिए। क्यों? ये गाजर घास है, जब तक ये जिंदा रहेंगे देश को बर्बाद ही करेंगे। इनसे कुछ नहीं मिलना देश को। इनको तो डंपर में भरो, सीधा गंगा जी में छुड़वाओ, सीधा। हाँ बताओ, क्या बूढ़ों का ये धर्म है कि वो अपने बच्चों को जुआ खिलाएं? बोलो, यही धर्म है बूढ़ों का? बताओ, यही धर्म है? अरे दाढ़ी मूंछ पक गई है आपकी, और आपकी उम्र से आधी उम्र का छोरा आपके बगल में बैठ के जुआ खेल रहा है, तो बताओ भारत का भविष्य क्या होगा। एक जमाना वो था जब बूढ़े लोग बच्चों का हाथ पकड़ के मंदिर ले जाया करते थे और गीता रामायण का पाठ सुनाया करते थे, संस्कार दिया करते थे। और आज के बूढ़े जुआ खिलाते हैं, आज के बूढ़े शराब पिलाते हैं, आज के बूढ़े गांजा पिलाते हैं। गांव गांव में ऐसे बुढ़े आज भी जीवित हैं कि बच्चों को पकड़ पकड़ के गांजा पिलाते हैं। मैं छोटा था, मेरे साथ भी यह घटना घटी थी। जब मेरी उम्र लगभग 12 साल की थी, तब मेरे गांव में एक बहुत बड़ा गंजेड़ी रहता है, अभी भी है, बहुत बड़ा गंजेड़ी, गांजा खूब पीता। उसने हमारी उम्र के 4-6 बच्चों को बिठा लिया और बिस्किट खिलाए। बोले ये बिस्किट लो, और बिस्किट देने के बाद झोली से चिलम निकाले और बोले चिलम चढ़ाओ। उस समय तो हम 12 साल के थे, हमें तो पता ही नहीं चिलम क्या होती है, गांजा क्या होता है, क्या भलाई है क्या बुराई। हमें तो ना अपना भला पता था, ना हमें अपना बुरा पता था। हमारी उम्र के बच्चे, मेरी उम्र के मेरे दोस्त लोग आज भी गंजेड़ी हैं बहुत बड़े, क्योंकि उसने गांजा पिलाना सिखा दिया। गांव के लोगों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बच्चा बिगड़ रहा, माँ बाप ने भी एक्शन नहीं लिया। आज वो सबसे बड़े गंजेड़ी बने बैठे। मेरी उम्र के ना जाने कितने बच्चे गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं। मुझे भी एकदम चिलम पकड़ा दिया उसने और कहा कि बिस्किट का पैकेट दूंगा यदि तुम गांजा पियोगे तो। देखो लालच दे रहा बच्चे को कि गांजा पियोगे तो बिस्किट का पैकेट देंगे। हमने तुरंत उसका बिस्किट का पैकेट फेंका, गांजा उसका चिलम पकड़ाई, भैया नहीं चाहिए बिस्किट, दौड़ के घर चले गए। बच गए तो बच गए, यदि वो पकड़ लेते चिलम। बिस्किट का लालच इतना, मतलब अब मुझे समझ में आया कि हे भगवान वो कितना षड्यंत्रकारी है कि बिस्किट का लालच बच्चों को दे दे कि गांजा पिला रहा है। मतलब वो कितना खतरनाक है समाज के लिए। लेकिन समाज के लोग जानते हुए ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं करते। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों को आधा गंजा करके जूतों की माला पहनाकर खूब लाठियों से मारना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए पुलिस को, थाने में उम्र कैद की सजा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। क्यों जी? हाँ या ना? जो बच्चों को बिगाड़ रहे हैं शराबी, गंजेड़ी और उल्टे सीधे काम से। मुझे भी सिखाया तो, मैं तो भगवान ने बचाया नहीं सीखा, पर मेरी उम्र के जितने बच्चे हैं सबका गुरु वही है। और ऐसे लोग जल्दी मरते भी नहीं कि मर भी जाएं। ये बहुत अमर कौआ खा के आए हैं, मरते भी नहीं। मरे तो देश का बोझ भी कम हो। आप बताओ, आपकी नजर में भी इस गांव में इत्यादि गली शहर में ऐसे लोग हैं या नहीं? हाँ या ना? है ना? ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। कंप्लेंट करो पुलिस में कि ये समाज के लिए खतरनाक है। मां बाप जाएं और तुरंत सबके सामने उनको बोलें क्या कर रहे हो आप, क्या यही धर्म है आपका? अरे बड़े ही रास्ता भटक जाएंगे तो बच्चे किस रास्ते पर चलेंगे? वही हाल यहां धृतराष्ट्र का है। धृतराष्ट्र अपने बच्चों से कहता जुआ खेलो। देखो कैसे बाप हैं ये उन्हीं के बाप, उन्हीं के पद चिन्हों पर भी चलने वाले आजकल कुछ बुढ़े हैं। ये धृतराष्ट्र टाइप के बुढ़े हैं। बुढ़े भी दो प्रकार के होते हैं, एक धृतराष्ट्र जैसे बुढ़े, एक पितामह भीष्म जैसे बुढ़े, जिनको पता सब है कि ये गलत है पर चुप है, बोल नहीं सकते। द्रौपदी की साड़ी खींच रही है, पता है कि गलत हो रहा पर बोल नहीं सकते। और एक पक्ष है
धर्म का पक्ष जहां भगवान खड़े हैं, तुम कोई भी हो, कितने भी पावरफुल हो, गलत किए हो, आओ झंडे के नीचे, अब तुम्हारा दंड एक ही है, केवल मृत्यु। बाणों की सैया मिली पितामह जैसे दिग्गजों को, दर्दनाक मौत मिली दुर्योधन को, बुढ़ापे में अकेलापन मिला धृतराष्ट्र और गांधारी को, और कर लो अत्याचार और खिला लो अपनी औलाद को जुआ। अब धृतराष्ट्र रो रहे हैं, विदुर हमें तो कुत्तों की तरह रोटी परोसता है भीम। हाँ हाँ, तुम इसी लायक हो। तुमने अपने समय में अत्याचार कितना किया भूल गए? आदमी जब बुरा करता है ना, उसे बड़ा मजा आता है, अच्छा हम अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। जब उसका दंड मिलता है ना, नानी याद आ जाती है। ईश्वर के घर देर है साहब, अंधेर नहीं है, परिणाम सबको मिलेगा। बस गलत ना करना किसी के साथ, अत्याचार ना करना किसी के साथ। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची, जितने लोग तमाशा देख रहे थे सारे लोग मारे गए, चाहे पितामह भीष्म ही क्यों ना हो और चाहे गुरु द्रोणाचार्य ही। तुम महान पुरुष भी वहां बैठे थे, ऐसे दिग्गज भी वहां बैठे थे, लेकिन चुप बैठे थे, इसलिए सब एक घाट में पहुंच गए। तुम शक्तिशाली दानवीर कर्ण, आज जितना सम्मान अर्जुन का है उतना सम्मान कर्ण का नहीं है, जबकि कर्ण ज्यादा पावरफुल थे, जबकि कर्ण ज्यादा ताकतवर थे अर्जुन से भी। क्यों? क्योंकि कर्ण थे बहुत अच्छे सूर्य पुत्र हैं, दानवीर हैं, लेकिन साथ किसका दे रहे हैं? एक घटिया इंसान का, जो भरी सभा में नारियों को निर्वस्त्र करता है। आप इतने पराक्रमी हैं, इतने समझदार हैं, लेकिन आप खड़े किनके साथ? दो कौड़ी के दुर्योधन के संग। और आप कहते हैं किसने मुझे सम्मान दिलाया है? तो आपका कोई सम्मान दिला दे, आपको मैं सम्मान दिला दूं, बहुत बड़ा सम्मान दिला दूं, और फिर मैं आपकी आंखों के सामने अत्याचार करूं, गलत करूं, तो आप सहते रहेंगे केवल इसलिए कि आपने मुझे सम्मान दिलाया? अरे सम्मान दिलाया है ठीक है, लेकिन गलत आदमी का तुमने सम्मान भी क्यों ले लिया? क्यों जी? आज आतंकवादी आवे और अनिरुद्धाचार्य को मुझे सम्मानित करें, आओ हम आपका सम्मान करेंगे, तो क्या उन आतंकवादियों का सम्मान भी मुझे लेना चाहिए? आप ले लेंगे आतंकवादियों से सम्मान? आपको सम्मानित करें और आपकी आंखों के सामने भारत की सेना को वो मारें और हम तमाशा देखें केवल इसलिए, अरे इन्होंने तो हमारा सम्मान किया है इसलिए ठीक है, क्या करोगे? ऐसे ही थे कर्ण की भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी कि नहीं? एक तो सम्मान कर दिया दुर्योधन ने, शूद्र पुत्र कहते थे तो उसे एक जगह का राजा बना दिया, और राजा बना दिया तो अंगराज कर्ण अंग देश के राजा हो गए। अब राजा हो गए तो राजा हो तो गए, पर एक गलत आदमी के हाथों बिक गए। खरीद लिया उसने कुछ पैसों से तुम्हें। कान खोलकर सुनना मेरी मां, किसी के हाथों अपना स्वाभिमान ना बेच देना। कर्ण बिक गए थे, कर्ण को पता था कि ये दुर्योधन गलत है, कर्ण को पता हो गया था कि मैं कुंती पुत्र हूं, कर्ण को पता हो गया था कि ये अभिमन्यु मेरा भतीजा है, लेकिन चक्रव्यूह के उस घेरा में अभिमन्यु को मारने वाले कर्ण भी थे। आज का कौन से ताऊ जी अपने भतीजी को मारते हैं भाई? कहीं ना कहीं ये तो रहता ही कि ये मेरा भतीजा है। क्या अभिमन्यु कर्ण के भतीजे नहीं थे? क्या कर्ण को नहीं पता हो गया था कि मैं कुंती पुत्र हूं? सारी जिंदगी पता नहीं था, बात अलग है, पर महाभारत के युद्ध के पहले उन्हें सारी जानकारी हो गई थी कि मैं पांडवों का भाई हूं, अभिमन्यु मेरा भतीजा है। लेकिन फिर भी दुर्योधन के एहसान तले दबे रहे। अरे इसलिए कहता हूं कि सम्मान भी लिया करो तो सम्मान उचित व्यक्ति से लिया करो। कोई गलत आदमी आपका सम्मान करके कहीं आपको यूज ना कर ले, जैसे दुर्योधन ने कर्ण को यूज किया। दुर्योधन ने कर्ण को क्या किया? यूज किया, केवल अपना काम सफल किया उसने, दुर्योधन ने। मेरी मां, मेरे भाई, अपने आप को बेचना मत। कर्ण बिक गए थे, है ना? जरा सा हमें किसी ने लाख रुपए दे दिया, 10 लाख दे दिया, अब तो हम आप कह रहे 10 लाख में तुम बिक गए। बिक जाओगे तो जो खरीदेगा वो तुमसे अपने मनमाना काम कराएगा, उल्टा करो कुछ भी करो, करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, बिकना मत। बिक जाओगे पतन हो जाएगा। दानवीर कर्ण योग्य थे, पर साथ किसका था? दुष्ट दुर्योधन का। इसलिए उनकी शक्ति काम भी नहीं आई। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर संग गलत है
तो गलत आदमी की संगत करने से ही तुम्हारी शक्ति कम होती होती समाप्त हो जाएगी। और अच्छे आदमी से जुड़ गए तो वही आपकी जरा सी शक्ति बढ़ती बढ़ती और बढ़ जाएगी। महाभारत का युद्ध, दुर्योधन को लालच आ गया और उन्होंने झूठ बोलकर सारा हस्तिनापुर के संग इंद्रप्रस्थ का राज्य भी ले लिया, जीत लिया, और पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। दुर्योधन ने झूठ बोलकर पांडवों की संपत्ति हड़प ली कि नहीं? आप लोग भी झूठ बोलते हैं ये सोच करके ज्यादा कमा लेंगे, ज्यादा पैसा आ जाएगा। दुर्योधन भी कुछ ऐसा ही सोचता था आपकी तरह, ज्यादा कमा लेंगे, जल्दी रईस हो जाएंगे। हो गया रईस दुर्योधन, देख लो उसकी रईसी, कोई रोने वाला नहीं बचा। क्यों बचा कोई? फिर आप लोग भी कुछ उसी रास्ते पे चल रहे हैं, मैं रोक रहा हूं। झूठ ना बोलिए, सच की रोटियां खाइए। झूठ बोलकर हलवा पूड़ी खाते थे और सच बोलकर नमक रोटी ही मिलती है, तो नमक रोटी ही खा के खुश रहो, हलवा पूड़ी की कोई चाहत ना रखो। काम करो मन लगाकर, कर्म करो ईमानदारी से, पर सच की इमारत, सच की नींव हो। झूठ की नींव पर इमारत न टिकी हो। कम बोला करो, जो बोला करो सच बोला करो। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कम बोलिए, सच बोलिए। सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलना चाहिए, पर सत्य भी मीठा सत्य बोलना चाहिए। कड़वा सच नहीं। सत्य 2 प्रकार का होता है, एक मीठा एक कड़वा। कैसा? मैंने किसी अंधे को अंधा कह दिया, ए अंधा यहां आ, ये सत्य है, अंधे को अंधा कहा, पर ये कड़वा सच है, अंधे को अंधा। मीठा कैसे बोलेंगे? भैया सूरदास जी यहां आइए, ये मीठा हो गया। क्यों? अंधे को बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे? भैया सूरदास जी यहां आओ, ये मीठा हो गया। और कड़वा, ए अंधे यहां, कड़वा। तो सत्य बोलना है, परंतु सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी मीठा, कड़वा नहीं। श्री भागवत जी का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, धर्म है ना दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। भागवत जी का दूसरा प्रश्न है कि भगवान सगुण है या निर्गुण है? बताइए भगवान कैसे हैं, साकार या निराकार, सगुण या निर्गुण? बताओ भगवान कैसे हैं, साकार या फिर निराकार? बोलो। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। जैसे पानी निराकार होता है, कोई आकार नहीं, पर वही पानी जब फ्रिज में रख दिया जाए तो वही पानी बर्फ हो जाता है। तो पानी निराकार था, पर बर्फ हो जाने पर वही साकार हो गया। उसी प्रकार भगवान निराकार होते हैं, पर अपने भक्तों के प्रेम के कारण वही निराकार साकार बनकर भी प्रकट होते हैं, राम और कृष्ण बनकर, नरसिंह और वामन बनकर। वो भगवान है। प्रिय भक्तों, ऐसे भगवान के 24 अवतार हुए हैं। धर्म सत्य की शरण में गया है। भगवान के सनक सनंदन सनातन सनत कुमार यज्ञ 12 भगवान नारद जी, नर नारायण कपिल देव जी, दत्तात्रेय जी, ऐसे 24 अवतार। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम। नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार। पृथुराजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। भगवान के 24 अवतार हैं। प्रत्येक अवतार हमें एक कोई ना कोई शिक्षा भगवान दे रहे हैं। प्रिय भक्तों, नारद जी दासी पुत्र थे, पर भागवत जी संतों की संगति करी तो ब्रह्मा पुत्र हो गए। नारद जी ने आत्मकथा सुनाई। एक दिन व्यास जी उदास थे। नारद जी ने कहा, क्या हुआ आपको? व्यास जी ने कहा, मैं बड़ा 17 पुराण लिखने पर भी अशांत हूं, क्योंकि भागवत की रचना, नारद जी ने कहा, आपने अभी तक नहीं की, इसलिए आप दुखी हैं। व्यास जी ने श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, तब व्यास जी को शांति मिली। भागवत सुनने से ही शांति मिलेगी, दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को शांति मिलती है कि नहीं कथा से? किस किस को? हाथ उठा के बताओ। अच्छा मिल रही है? तो भागवत की कथा ही शांति दे सकती है, इसलिए भागवत जी के द्वार में आना चाहिए। भागवत ही शांति दे सकती है। भागवत जी की शरण में आना चाहिए। अभी 1 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप भी अपने कल्याणार्थ पोथी पाठ करा सकते हैं। पूर्वजों के लिए, अपने आनंद के लिए, सुख शांति के लिए करा सकते हैं। नारद जी ने कहा, मैं दासी पुत्र था
अब ब्रह्मापुत्र बन गया केवल भागवत जी के बल पर, सत्संग के बल पर। और नारद जी ने पूरी राम कहानी सुनाई, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। भागवत की शुरुआत उन्होंने महाभारत के युद्ध से की। अच्छा, महाभारत का युद्ध रोका जा सकता था कि नहीं? कैसे रुकता? यदि दुर्योधन को समझा दिया जाता तो। पूरे महाभारत में एक ही आदमी की तो जिद थी, सिर्फ दुर्योधन की। और दुर्योधन का सबसे बड़ा साथी कौन था? शकुनी। और शकुनी कौन है? शकुनी गांधारी के भाई हैं। गांधार, जिसे आज कांधार कहते हैं, अफगानिस्तान। शकुनी मामा अफगानी हैं। कांधार आज भी उस जगह का नाम है जिसे गांधार कहते हैं। ये शकुनी मामा जो है ना, इन्होंने एक ही सपना देखा है। क्या? कि किस प्रकार कुरुवंश का नाश हो। कुरुवंश मीन्स कौरव। शकुनी मामा ने केवल एक ही सपना देखा था, कुरुवंश का नाश। शकुनी मामा ने केवल कौरवों का नाश करने के लिए उन्होंने उल्टे सीधी बातें कह कह के भेड़ा दिया और नाश हो गया। जैसे मंथरा थी। कहा जाता है कि जो कैकय देश के राजा थे, कैकई के पिता, उनके पिता के महलों की दासी थी एक मंथरा। एक दिन मंथरा के पति को, मंथरा का जो पति था वह कैकय देश के राजा का सेनापति था। पर मंथरा का पति जो कि सेनापति था, तो वो कोई गलती किया, कुछ बात लीक की होगी, कुछ गलती अपराध किया होगा, तो कैकई के पिता ने उन्हें मृत्यु दंड दे दिया और मंथरा का पति मर गया। अब कैकई बोली, महाराज मैं कहां जाऊं? तो कैकई नरेश दयालु थे, उन्होंने अपने घर में काम धाम में रख लिया, तुम काम करती रहना। उस मंथरा ने एक सपना देखा था, कसम खाई थी मन मन में, कुछ लोग होते आपके साथ हैं, लेकिन वो लोग अंदर से आपके सर्वनाश की प्लानिंग रचते रहते हैं। ऐसे लोगों से जरा बचना है, आपके विनाश की प्लानिंग करते रहते हैं। एक शकुनी और दूसरी मंथरा। मंथरा ने कसम खाई थी कि कैकय नरेश, जैसे आपने हमारे सुहाग को उजाड़ा है, तुम्हारी एक ही बेटी है कैकई, मैं इसके सुहाग को ना उजाड़ दी तो मेरा नाम मंथरा नहीं। जैसे तुमने मुझे विधवा किया है, मैं तुम्हारी बेटी को भी विधवा करूंगी। और जब कैकई का विवाह दशरथ जी से हुआ तो ये भी दहेज में आई थी और शकुनी मामा भी दहेज में आए थे। मैं कहता हूं दहेज ना लिया करो, दहेज की चीजें बुरी होती है, लेकिन आप तो मानते नहीं। देखो इन लोगों ने नाश कराया है दोनों ने। शकुनी भी दहेज में आया गांधारी के साथ। पहले के जमाने में दहेज में दास दासियां भी आया करती थी, हाथी घोड़े भी आया करते थे। दहेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मंथरा ने कहा था मैं तेरा सुहाग उजाड़ दूंगी मन में, और देखो षड्यंत्र मौका मिलते ही उसने काम कर लिया। कैकई का सुहाग दशरथ जी उजाड़ दिया कि नहीं, विधवा बना दिया कि नहीं। शकुनी ने सपना देखा था समस्त कुरुवंश का विनाश कर दूंगा। अब आप कहेंगे महाराज जी शकुनी ने क्यों सपना देखा था? कारण था, पितामह भीष्म गांधारी के पास गए और कहा कि तुम्हें धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ेगा। शकुनी और शकुनी के पिता ना खुश थे कि मेरे बहन तो इतनी सुंदर है और ये तो अंधा है धृतराष्ट्र। पितामह भीष्म ने कहा कोई बात नहीं, भले अंधा विवाह करो। गांधारी को तो ऐतराज नहीं था, उन्होंने कहा मैं कर लूंगी। पर ये दोनों बाप बेटे बड़े चिढ़ गए और तभी बाप तो मर गया, पर शकुनी बोला कि पितामह भीष्म ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है, इसका बदला मैं पूरा कुरुवंश बर्बाद कर दूंगा। पितामह का अहंकार मिटाऊंगा। ये बड़ा अहंकार कि इतना बल के अहंकार पे गरजते हैं कि किसी को भी उठा लेंगे। परिणाम शकुनी काम कर गया, नाश कर दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जो ग्रंथों में पाई जाती हैं, वेद पुराणों में, ये हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हैं। उन लोगों को कभी भी अपने पास मत रखो जो आपका जरा भी अहित चाहते हैं। पहले तो ये जानकारी आपको कैसे होगी कि आपका हित किसमें है, अहित किसमें। इसलिए आपके पास विवेक होना चाहिए, सेल्फ डिपेंड बनो। क्या होना है आपको?
सेल्फ डिपेंड। आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है, आपके लिए क्या सही निर्णय है, आपके लिए क्या गलत निर्णय हो जाएगा, इसको आप ही, ये निर्णय आप ही ले सकें। हर निर्णय यदि किसी के द्वारा ऊपर छोड़ते हैं, हो सकता है वो अपने हिसाब से आपको कोई निर्णय दे दे, गलत डायरेक्शन दे दे। फिर सुनना सबकी है, पर उचित वही काम वही करना है जो आपके लिए हितकारी हो। हाँ या ना?